नमस्कार और जोहार, मैं नीलेश इंडिया झारखंड से। आज हम बात करेंगे डिफेक्शन के बारे में, यानी कि दल-बदल। ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये 1985 में लाई गई थी इंडिया में बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी एमपी या एमएलए की क्या-क्या कंडीशन पर, किस-किस कंडीशन पर उनकी सदस्यता खो सकती है। यदि आप झारखंड की पॉलिटिकल न्यूज़ फॉलो कर रहे हो कुछ महीनों से, आपको ये पता होगा कि दल-बदल हो रही है। अब क्यों हो रही है मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, है ना? वो सबकी अलग-अलग निजी मामला होती है ना? मैं जज भी नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनकी जो इफ़ेक्ट जनता पे क्या होती है? इनकी इफ़ेक्ट जो होती है ना, वो थोड़ा कन्फ्यूज़िंग होती है। जनता कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वो वोट दे तो किसे दे? अगर वो देते भी हैं, तो वो मजबूरन एक ऐसे व्यक्ति या ऐसे नेता को देते हैं, जिसे वो पसंद भी नहीं करते। मैं बताता हूँ कि ये कन्फ्यूज़न क्यों होती है। अब एक सिचुएशन लीजिए, मान लिया ये पॉलिटिकल पार्टी ए है और ये नेता एक्स है। तो ये इस पॉलिटिकल पार्टी ए से आती है, इसका मतलब जितने भी आइडियोलॉजीज़ है इस पॉलिटिकल पार्टी ए का, ये जो नेता है, ये उसका चेहरा है, क्योंकि ये इस पॉलिटिकल पार्टी से रिलेशन रखता है। मैंने यही देखकर इसे वोट किया, मुझे ये पसंद है, इनकी आइडियोलॉजीज़ मुझे पसंद है। पर दूसरी ही इलेक्शन में ये क्या करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी बी में चले जाते हैं। इसका मतलब कि जो भी आइडियोलॉजीज़ थी, जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की प्रतिनिधित्व ये कर रहे थे, वो सारा छोड़कर ये पॉलिटिकल पार्टी बी के पास चली गई। यानी कि अब ये पॉलिटिकल बी की आइडियोलॉजीज़ की प्रतिनिधित्व करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो आइडियोलॉजीज़ मैच होता था उस मिस्टर एक्स के साथ, वो नेता के साथ, वो अब दूसरी तरफ चले गए और वहाँ की मुझे आइडियोलॉजीज़ पसंद नहीं आती। तो यहाँ पे मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा, मैं वोट करूँ तो किसे करूँ? इसके बदले यहाँ जो खाली जगह है, ये जो भी आएगा, मुझे उसे वोट करना पड़ेगा, मजबूरन। चाहे वो नेता पे क्रिमिनल केसेस चल रही हो या फिर करप्शन मामले चल रहे हो या बहुत सारे मर्डर केसेस चल रही हो, मुझे मजबूरन देना पड़ेगा। इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? इसका इफ़ेक्ट हमको खुद झेलना पड़ेगा और साथ में बड़े मायने में अगर हम देखें तो प्रदेश झेलेगा। अब ये कन्फ्यूज़न एक्चुअली होती क्यों है? मैं आपको सही बात बताऊँ कि मतलब हमारे प्रदेश में ना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की कमी है। हमें ऑप्शंस ही नहीं मिलते कि हम वोट करें तो किसे करें। इतने सालों से 1-2 आइडियोलॉजीज़ पर ही टिकी हुई है हमारा प्रदेश। बहुत सारे नए युवा नेता अभी आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, ये देखकर अच्छा लगता है। जैसे कि जयराम महतो जी हैं, अम्बा प्रसाद जी हैं। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास ऑप्शंस तो आ रही है। जीते या ना जीते वो अलग बात है, पर ऑप्शंस मिल रही है, यही बड़ी बात है। एक नई विज़न आनी चाहिए। हर एक विधानसभा क्षेत्र में, हर एक लोकसभा क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्ति जिसका लॉन्ग टर्म विज़न हो आनी चाहिए, जो डाइवर्स फील्ड के बारे में बात करे, जो एक ही इश्यू को 10 साल तक, 20 साल तक ना रगड़े। इतने साल से 1-2 इश्यूज़ ढंग से सॉल्व नहीं हो पा रही है इस प्रदेश में। तो हमें ज़रूरत है एक नई आइडियोलॉजीज़ की, है ना? और उम्मीद है आने वाले विधानसभा चुनाव में हम एक रैशनल ओपिनियन लेंगे। सारे लोग ये जब भी वोट देने जाएँगे उसके पहले समझेंगे कि कौन-सा नेता हमारे लिए सही है, कौन-सा नहीं है। हमारा जजमेंट मतलब रैशनल होगा, ये मुझे बहुत आशा है। और ये जो दल-बदल हो रही है, मैं कोई जज नहीं कर रहा हूँ किसी को, ये अपनी-अपनी अ अ, चॉइस है, उस पे नहीं जा रहा हूँ। बस मैं बस एक वोटर की दृष्टिकोण से अपनी बातों को रख रहा हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय झारखंड।